हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी टाइम पर मार्केट में जो भी बड़ी अपडेट्स है उसे कवर करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में। तो जो यूएस ट्रेजरी है उसने चार्ज किया है बिट्रेक्स को। क्यों? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सैंक्शंस हैं उसके वायलेशन को लेकर, सैंक्शंस मतलब होते हैं प्रतिबंध, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं जिसको कि इन्होंने वायलेट कर दिया है, ऐसा कहना है यूएस ट्रेजरी का। तो अब जो क्रिप्टो एक्सचेंज आपको बिट्रेक्स है वो एग्री है, तैयार है कि चलो भाई जो भी रेगुलेटर के साथ में सेटलमेंट है वो करेगा, मतलब जो भी इनसे गलती हुई है उसके लिए आगे आकर अपना कबूलनामा करता है, और प्लस जो भी सेटलमेंट के लिए जो चार्जेस लगे हैं या जो चीज़ प्रोसीजर में आएंगी उसे ये करेगा अपने तरफ से, मतलब कि सपोर्ट और कोऑपरेट करेगा। तो फ्रेंड्स अब डेट वगैरह बात करें तो 11 अक्टूबर की बात करें तो जो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट नेटवर्क मतलब फिनसेन है, और जो आपको ओफेक है मतलब कि ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल, इन्होंने ही अनाउंसमेंट किया है कि इट हैज़ सेटल्ड चार्जेस विद द क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, की जो बिट्रेक्स के ऊपर में जो भी वायलेशन के चार्ज बने थे उन्होंने बिट्रेक्स के साथ में जो चार्जेस है उसको सेटल्ड कर लिया है, मतलब सेटलमेंट जो है हो गई है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा आगे बढ़े तो क्रिप्टो एक्सचेंज वाज एक्यूज्ड ऑफ सैंक्शंस वायलेशन। अब यहाँ पे जो सैंक्शंस है उसी को वायलेट करने के आरोप इनके ऊपर लगाए थे, मतलब इस क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर जो है बिट्रेक्स। तो फ्रेंड्स लगभग चीज़ें समझ में आएगी। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग छोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो अपडेट आपको कॉइनबेस की है, तो यहाँ पर कॉइनबेस जो है वो उसको मिलता है, रिसीव होता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल, ताकि ये अपने क्रिप्टो सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। कहाँ पर? तो सिंगापुर में। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं और यहाँ पे जो डिटेल्स थोड़ी बहुत प्रोवाइड की गई है उससे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखो जो सिंगापुर का जो सेंट्रल बैंक है और जो साथ ही साथ जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है, इन दोनों ने ही क्या किया है तो कॉइनबेस को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है, और इससे ये अलाउ इसको करते हैं कि आप जो है हमारे यहाँ पर आप अपने जो सर्विसेज हैं उसको ऑफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो तो क्रिप्टो एक्सचेंज टू ऑफर रेगुलेटेड डिजिटल पेमेंट टोकन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द आइलैंड स्टेट। तो अब यहाँ पे जो ऑफर वगैरह है, रेगुलेटेड ऑफर, जो डिजिटल पेमेंट टोकन है, जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं सर्विसेज हैं उनको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉइनबेस ने जोर देते हुए बोला कि जो आज की अनाउंसमेंट है वो क्या करती है तो अंडरलाइंस आवर कमिटमेंट टू सिंगापुर एज ए रीजनल हब। अब जो इनको सिंगापुर को एक रीजनल हब के तौर पे बनाना था, तो उस तौर पे ये जो है एक तरह से थोड़ी सी कमज़ोर इनको भूमिका दिखते हुए देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ चीज़ें होंगी जो कि समय के साथ सेटलमेंट इनकी हो जाने वाली है। क्योंकि इनको जो यहाँ पर है मतलब एक तरह से अप्रूवल तो दे दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको काफ़ी ज़्यादा बंदिश में काम करना होगा, इसी कारण से इन्होंने इस तरह से स्टेटमेंट थोड़ा बहुत दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो इंटर ऑपरेबल क्यूआर पेमेंट्स है वो क्या किया है तो रिकॉर्ड नंबर जो है वहाँ तक पहुँचा है, मतलब एक अच्छा खासा रिकॉर्ड बनाया है आपको अर्जेंटीना में। फटाफट से नीचे आएंगे तो यहाँ पर पिक्चर में देखो उसी तरह से क्यूआर कोड आपको देखने को मिल रही है। तो इंटर ऑपरेबल जो क्यूआर पेमेंट्स है जो कि एक सिस्टम है जो क्या करता है तो अलाउ करता है सभी डिजिटल वॉलेट्स को अर्जेंटीना के अंदर में कि आप जो है पेमेंट को कर सकते हैं अलग अलग जो वहाँ पे स्टोर्स हैं, मतलब भांति भांति के जो दुकानदार हैं, जो दुकान है वहाँ पे। और इसी के बारे में बताया जा रहा है कि इसी चीज़ का जो नंबर है, जो संख्या है, उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है सितंबर मंथ की अगर बात करें। अब जो ऑफिशियल नंबर है, जो कानूनी तौर पे जो नंबर निकल कर आया है, अगर सिर्फ हम लोग उसकी बात करें ना तो 3.15 मिलियन पेमेंट जो है वो आपको कंप्लीट हुए हैं इस सिस्टम के उपयोग करते हुए। और जिसमें कि क्या है तो आपको क्रिप्टो करेंसी बेस्ड जो पेमेंट है वो इंक्लूड है। और अगर बात करें एक्सचेंज के, मतलब कौन कौन से एक्सचेंज इसमें ज़्यादा तौर पे सामने आए हैं भारी मात्रा में, जैसे कि बिट्सो जो है वो पहले से ही क्या कर रहा है तो कंट्री में इस तरह की चीज़ों को ये ऑफ़र कर रहा है, मतलब कि इंटरेबल क्यूआर पेमेंट्स वगैरह जो है इनके जो कस्टमर्स हैं इन चीज़ों का ये लुत्फ़ उठा पा रहे हैं। तो चीज़ें जो है आपको लगभग क्लियर हो गई होंगी। तो चलो बढ़ते अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो अब बात करें इस अपडेट के ऊपर में, तो जो प्रिंसेस चार्लिन है आपको मोनाको की, ये यहाँ पर बोलती हैं कि जो वेब3 है ये क्या करता है तो इन लोगों को अलाउ करता है कि ये क्या कर सकें तो एसेट्स जो है वो क्रिएट कर सकें। और इनका कहना है कि ये एक वर्थ कलेक्टिंग है, जो एसेट्स है उसको क्रिएट करके। तो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं तो यहाँ पर अब थोड़ा जो डिटेल्स प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ पर देखो इन द एज इन विच कॉन्टैक्टलेस इंटरेक्शंस आर इनकरेज्ड और वेयर सोसाइटी इज अडॉप्टिंग न्यू वेज ऑफ मेकिंग पेमेंट्स। साफ तौर पे यहाँ पे कहना है कि अभी की जो काल चल रही है, अभी की जो समय चल रही है, इन समय में ज़्यादातर जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं लोगों के बीच में पेमेंट के तौर पे वो क्या हो रहा है तो कॉन्टैक्टलेस, मतलब पहले कैसे हम लोग किसी को पेमेंट के तौर पे कैश यूज़ करते थे, जो पेपर वाली जो नोट आती है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस मतलब जैसे कि हम लोग मोबाइल के थ्रू अगले के बैंक अकाउंट में कैसे पैसे सेंड करते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो मीडियम है वो है यूपीआई।
तो उसी के तौर पे इन्होंने एग्जांपल देते हुए बोला कि ये इनकरेज करता है अभी के जो सोसाइटी हैं कि आप क्या करें, तो नए नए पेमेंट के जो मोड है उसको एक्सेप्ट करें। और ज़्यादातर जो पेमेंट के मोड अभी के टाइम पे आते जा रहे हैं समय के साथ, वो सभी के सभी क्या है, कॉन्टैक्टलेस, जिससे कि आपको पॉकेट में लेकर पैसों को मतलब मार्केट जाने टाइम या कहीं भी जाने टाइम तो आपको ये पैसे लेकर ढोना नहीं है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो इट इज़ थॉट बाई सम टू बी इम्परेटिव फॉर प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन टू मूव विद द टाइम्स। इनका कहना है कि समय के साथ में ये जो चीज़ें हैं, जो सोच है लोगों की, जो कि पहले से समय के साथ अच्छी होती जा रही हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो इंस्टीट्यूशंस है, वो समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं इन तरीके की चीज़ों के साथ में इनको अडॉप्ट करते हुए। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा अब नीचे आए तो इसी के बारे में और भी कुछ चीज़ें इन्होंने ऐड करते हुए बोला है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या है, क्विक टू लर्न और एम्ब्रेस न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो संस्थाएं हैं, वो इन तरीके की चीज़ों को जल्दी से सीख रही हैं और इसमें अपने आप को और साथ ही साथ हम जैसे लोगों को आगे बढ़ा रही हैं नए नए तरीक़ों से। तो चलो फ्रेंड्स, लगभग चीज़ें जो है समझ में आ गई कि ये पूरी तरह से वेब 3 को सपोर्ट करती है। इनका कहने का मतलब यही था कि जो वेब 3 है वो एक तरह का फ्यूचर है, एक नया टेक्नोलॉजी, एक नया मीडियम है जो कि आगे चलकर हम लोग अडॉप्ट करेंगे। जिस तरह से बाकी हम लोग प्रीवियस जो अभी तक के पेमेंट मोड या प्रीवियस जो नए नए टेक्नोलॉजी आते रहे उसे भी हम लोग अडॉप्ट करते रहें, तो इसे भी अडॉप्ट करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रिपोर्ट मतलब कि सूत्र के माने तो जो जिम्बाब्वे है ये क्या कर रहा है, तो इसकी जो टर्शियरी लर्निंग इंस्टीट्यूशन है वो आपको CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को डेवलप कर रही है। तो फटाफट से नीचे अगर आएंगे तो आपको CBDC के बारे में यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो इनकी टेक्नोलॉजी वाले इंस्टीट्यूट है, जैसे कि जो जिम्बाब्वे के अंदर में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो यहाँ पर कथित तौर पे खबर निकल कर आ रही है कि जो CBDC है उसके ऊपर डेवलपिंग का मतलब जो काम है वो उस पर मतलब ये लगी पड़ी हैं। अब यहाँ पर देखो तो इंस्टीट्यूशंस के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने कहा कि डिजिटल करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प एलिमिनेट वाइसेज सच एज करेंसी मैनिपुलेशन एंड अनसेंक्शनड फॉरेन एक्सचेंज डील्स। अब जैसे कि जो करेंसी मैनिपुलेशंस हैं और जो अनसेंक्शनड जो फॉरेन एक्सचेंज डील्स हैं उसको ये एक तरह से एलिमिनेट करने का काम करेगी, उसको एक तरह से जो दिक्कतें हैं उसको हटाने का काम करेंगे और इससे बेनिफिट होने वाला है, जिसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। और आगे चल के यहाँ पर भी ये चीज़ जो है लॉन्च होगी और हर कंट्री में होगी समय के साथ, कहीं पे पहले होगी, कहीं पे थोड़ा डिले होगी, बट CBDC आपको हर एक कंट्री में आते हुए देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो की EU पार्लियामेंट कमेटी है, मतलब कि जो मुख्य EU पार्लियामेंट कमेटी है, उन्होंने यहाँ पे अप्रूव किया है मिका, जो मिका डील है, ताकि क्रिप्टो को रेगुलेट किया जा सके। तो यहाँ पे फटाफट से नीचे आएंगे और चीज़ें जो है यहाँ पे डिटेल्स में उतनी डिटेल्स में नहीं दी है, वही चीज़ें जो ऊपर में था उसी को फिर से यहाँ पे बोला गया। चलो हल्का सा देख लेते हैं एक नज़र कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उनकी जो इकोनॉमिक कमेटी हुई है उन्होंने क्या किया है कि जो कंप्रहेंसिव मार्केट है क्रिप्टो एसेट मिका रेगुलेशन, तो इसके ऊपर में अब मिका का यहाँ पे मतलब क्या है, तो अब देखो जो मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स है सिर्फ इतना को अगर ले लो तो ये बनेगा आपका मिका। तो इसकी रेगुलेशन के ऊपर में इन्होंने जो इसमें मुख्य कंट्रीज जो इन्वॉल्व होती हैं उन्होंने अपनी सहमति दिखाई है और इसी पे काम जो है होने वाला है। अब यहाँ पे देखो तो इट हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ रूल्स फॉर ट्रेसिंग क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र पार्ट ऑफ द लेटेस्ट EU एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पुश। तो रेगुलेशन के ही पार्ट में अगर बात करें तो थोड़ा सा इन्होंने इंट्रोडक्शन देते हुए बोला कि जो ट्रेसिंग क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र है इसके ऊपर में कुछ नियम कायदे कानून जो है इन्होंने ऐड करने का सोचा है, जो कि लेटेस्ट जो EU एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आएगी या इसका जो एक तरह का ये एक्ट आएगा या जो भी इसके बारे में जो तैयारी ये लोग कर रहे हैं उसी का एक हिस्सा के तौर पे है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो बिटकॉइन इथेरियम टेक्निकल एनालिसिस है, जैसा कि BTC इथेरियम जो है बोला जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन रिपोर्ट है US की उसके सामने में ये हायर गया, मतलब परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी सी अच्छी देखने को मिली है। फटाफट से नीचे आएंगे और यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग पहुँचेंगे ग्राफ पे और कुछ देखेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखो अगेन से जो BTC है आपको इस लेवल पर सपोर्ट पर ग्रीन कैंडल बनता हुआ देखने को मिला है, मतलब कि अभी BTC हो सकता है आपको ऊपर चढ़ते हुए देखने को मिले। यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला फिलहाल तो नहीं है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है मार्केट के बारे में, कितना भी आप एक्सपर्ट हो, कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी प्रिडिक्शन क्यों ना कर ले, ज़रूरी नहीं कि आप 100% श्योर हो, क्योंकि मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप श्योर हो सकते हैं 90% बट 100% कभी नहीं, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मार्केट ऐसा ही होता है, आपको प्रोबेबिलिटी के गेम पे काम करना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जिस तरह से BTC ने ग्रीन कैंडल बनाया है तो बस सारे अल्टरनेट कॉइन उसे फॉलो करते हैं, चाहे वो इथेरियम दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी का कॉइन क्यों ना हो, यहाँ पर इसने भी ग्रीन कैंडल ही बनाया है और इसने भी इस लेवल पर आके सपोर्ट लिया है। तो फ्रेंड्स ये देखो जो फिडेलिटी है इसने क्या किया है, लॉन्च किया है इथेरियम इंडेक्स फंड। इथेरियम का इंडेक्स फंड इन्होंने लॉन्च किया है
और यहाँ पे बोलना है कि क्लाइंट की जो डिमांड है उसको देखते हुए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। जैसे कि जो डिजिटल एसेट है बीटीसी, मतलब बीटीसी के अलावा जैसे कि आपको ये इथेरियम है, इसकी डिमांड भी इनके क्लाइंट की तरफ से कुछ ज़्यादा ही देखने को मिली, जिसके कारण इन्होंने इथेरियम इंडेक्स फंड जो है अपने क्लाइंट के डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए लॉन्च किया है। अब देखो तो अ फाइलिंग विद द यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन हैज शोन दैट फिडेलिटी लुक्स टू लॉन्च एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नॉन एज द फिडेलिटी इथेरियम इंडेक्स फंड। जो फाइलिंग है यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास एक फाइलिंग गई है, इन्होंने ही किया है, तो उसी को देखा जाए तो वहाँ पर ये चीज़ें साफ होती हैं कि जो फिडेलिटी है वो देखता है कि वो लॉन्च करने के मूड में है। ऐसा पता चलता है कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट की प्लान है, लॉन्चिंग की जो प्लान है वो है, आपको जिस प्रोडक्ट के बारे में, वो है फिडेलिटी इथेरियम इंडेक्स फंड, जो कि अक्टूबर 4 2022 को इस तरह से फाइलिंग इसी को लेकर इन्होंने की है। क्योंकि परमिशन वगैरह जो भी अप्रूवल इनको लेना होगा, और उसके बाद से अगर सब कुछ परमिशन अप्रूवल मिल जाता है देन ये अपना प्रोसीजर के थ्रू जाते हुए ये अपने क्लाइंट के लिए इसको लॉन्च कर देंगे। अब यहाँ पे देखो तो वाइल द न्यू फंड इज नॉट एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इट इज सेड टू बी स्ट्रक्चर्ड एज अ ट्रेडिशनल लिमिटेड पार्टनरशिप। अब बोला जा रहा है कि जो न्यू इनकी फंड है, जैसे कि फिडेलिटी इथेरियम इंडेक्स फंड, ये कोई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर इसको एक ट्रेडिशनल लिमिटेड पार्टनरशिप के तौर पे देखा जा रहा है, इसके स्ट्रक्चर के तौर पे देखा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, लगभग अभी के टाइम पे जो भी मार्केट में बड़ी अपडेट्स मुझे देखने को मिली, मैंने अपने तरफ से कवर कर दिया है। एक नहीं, दो नहीं, कई सारे न्यूज़ को कवर किया है लगातार आपके लिए। तो आपसे बस एक ही उम्मीद रहता है, इस वीडियो को लाइक कर दिया करो, और जो लोग नए हैं अगर उनको क्रिप्टो रिलेटेड हर एक अपडेट चाहिए होता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।